गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। स्टडी मतलब आप लोग मेरे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, और स्टडी मतलब देश की सेवा, स्टडी मतलब पेरेंट्स की यानी कि माँ बाप की, माता पिता की सेवा। अच्छा, यहाँ पर हम कर रहे हैं 9.2 जो 1 एक्सरसाइज है उसका 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो यहाँ पर हम जो है तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल हैं ऑफ इक्वल हाइट्स, एक जैसी हाइट के। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों, दोनों पोल एक जैसी हाइट के हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दो, ठीक है ना, दोनों तरफ, एक इस तरफ इस तरफ, विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो कि सड़क जो है ना वो 80 मीटर चौड़ी है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, ओके, उनके बीच में सड़क पर किसी पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स और 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जो पोल्स है उनके जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और अब दोनों पोल की आप हाइट निकालो और जो पॉइंट है ना उसकी दोनों पोल से डिस्टेंस निकालो। ऐसा है, दोनों पोल एक जैसी हाइट के हैं। तो यहाँ पर हम जो है दोनों पोल यहाँ बना देते हैं। ये बना दिया पहला पोल हमने, ओके, और ये दूसरा पोल बना दिया, एलो जी बना दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये सड़क हो गई, ओके। ये ए बी पहला पोल ले लो, ए बी, सी डी दूसरा पोल ले लो, और ए बी डी बी उनके बीच की मतलब जो रोड हो गया हमारा। ये रोड जो है वो 80 मीटर है, कितना है, 80 मीटर वाइड है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर किसी पॉइंट उनके बीच में कहता है द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ईच अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हों और दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, हाइट नहीं दे रखी तो इसे एच ले लो। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, ठीक है। सड़क जो है उसके दोनों तरफ खड़े हैं, जो सड़क है 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम, उनके बीच में किसी पॉइंट पर, ऑन द रोड सड़क पर कोई पॉइंट से, सड़क पर कोई पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द पोल्स आर 60 एंड 30। एक पोल का 60 का बन रहा है यहाँ पर किसी पॉइंट से, सड़क पर कोई पॉइंट है, और एक का 30 का। तो मेरी बात सुन लेना, अगर आपका ये, मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपका ये कोई अगर पॉइंट है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 60 के बन रहे हैं, तो ध्यान करना 60 वाला पास होगा, 60 वाला पास होगा और 30 वाला दूर होगा, उससे डबल डिस्टेंस पर, देख रहे हो। ये हमेशा बड़ा एंगल होगा, ये हमेशा छोटा एंगल, क्योंकि 90 से जितना ये वाला एंगल दूर जाएगा वो छोटा होता जाएगा, और 90 के, ठीक है, 90 के ज़्यादा, 90 वाले वर्टिकल जो भी चीज़ खड़ी होगी उसके पास होगा, ठीक है, तो उतना एंगल छोटा होगा। तो ये वाला क्योंकि बड़ा है तो सीधी सी बात है छोटा, ये डिस्टेंस कम होगी, वाला बड़ा एंगल है ना वाला। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ उसके अंदर, ये सोच कर देखो, ये यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये 60, तो ये वाला जो होगा ये 60 का है और ये 30 का होगा फिर, ठीक है ना। ये कितने का है, ये 60, और ये आपका एलो जी ये 30 का, ठीक है, ये 30 का। ये ई पॉइंट ले लेते हैं, इसे क्या ले लेते हैं, ई पॉइंट ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसे एक्स ले लेते हैं। अब ये एक्स डिस्टेंस ले ली तो डी बी, तो ये वाली कितनी आ गई, ई बी, ठीक है, ई बी, डी आपने एक्स ले लिया, और डी भी पूरा 80 है, तो ई बी कितना आ गया, 80 माइनस एक्स, कितना, 80 माइनस एक्स आ गया, ठीक है ना। ओके, बस ये ध्यान कर लेना, आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई टीचर जो कहेगा भाई बच्चा जो है ना उसे पता नहीं है एंगल, ये ना जैसे दो बनो पोल बना दिए, यहाँ ले लिया बराबर पे ले लिया, ये 60 का कर दिया, 30 का कर दिया, नहीं, 30 वाले को आपने डिस्टेंस ज़्यादा रखनी है 30 वाले में, और 60 वाले में कम रखनी है आपने, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हमारे पास वो लिखने का काम करते हैं, क्योंकि लिखने के नंबर मिलते हैं, और मैं बिल्कुल आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट, ठीक है, ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स, सी डी बी द टू पोल्स, ओके, ओके, and let E be the point on the road
BP the point on the road, on the road। वैसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप पेपर में कोई बड़े जगह लग जाती है इस पर, तो आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिखना, यहाँ पर लेट ई बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो है लेट ई बी द पॉइंट ऑन द रोड, तो हमारे पास जो है इसके अंदर सो, ठीक है ना। सो वी हैव, हमारे पास क्या हो गया, ए बी और सी डी, क्या ए बी और सी डी दोनों के दोनों हमने एच मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, एच मीटर मान लिया, और हमारे पास डी ई हमने मान लिया, डी हमने मान लिया एक्स। तो ई बी हमारे पास कितना आ गया, ई बी हमारे पास आ गया 80 माइनस एक्स, यहाँ स्पेस मिलेगा नहीं मेरे को। ई बी हमें कितना आ गया, ई बी 80 माइनस एक्स आ गया, 80 माइनस एक्स मीटर आ गया, ठीक है ना। ओके, ये एक्स मीटर ले लिया, तो ई बी हमारे पास कितना आ गया, 80 माइनस एक्स हो गया, और डी बी हमारे पास सही है, ये पहले लिखना चाहिए था, ठीक है ना, कोई वाली बात नहीं। और हमारे एंगल लिख दो इसके अंदर, एंगल सी ई डी 60 डिग्री, ठीक है ना, और एंगल ए ई बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्या क्या निकालना हमने निकालना है, जो निकालना आप लिख दो। ए बी यानी कि ए बी और सी डी की हाइट निकालनी है, और आपको डी ई निकालना है, ठीक है ना, डी ई निकालना है, और आपको ई बी निकालना है, दैट्स ऑल। ओके, आपको ये चीज़ें निकालनी है इसके अंदर। तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे इसके अंदर, ये या ये वाला ट्रायंगल ले लो, ठीक है। पहले तो ये लेंगे, तो एक्स अकेला, तो इसके अंदर ये, तो ये ले लेंगे इसके अंदर, और जो ठीक है बाद के अंदर जो भी क्वेश्चन बनेगी उसके अंदर ये वैल्यू हम रख देंगे इसके अंदर। तो आप ठीक है, इतने में आप इसे कॉपी करो लो, ठीक है। मैं इसे इतने में मिटा रहा हूँ इसे क्वेश्चन को ना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जो है सिलेबस में कुछ रह जाए, क्योंकि मेरे को इंग्लिश का भी चैनल है ना, और बच्चों इंग्लिश के लिए आप परफेक्ट मैथ इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेंसेस वगैरह, और तुम्हारा जो है उसमें देखो इसमें आगे चैनल का नाम क्या है, परफेक्ट मैथ इंग्लिश। अच्छा देखो इसमें नाउ हम कर रहे हैं इन राइट ट्रायंगल, सी डी बी कह दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सी डी ई डी कह दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सी डी ई मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या लूँ इसके अंदर, अब देखो मेरे को ये इसका रिलेशन लेना है, और 60 के लिए ये तो बेस हो गया, डी क्या हो गया, बेस हो गया, डी क्या हो गया, डी बेस है, और 60 के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ले रहा हूँ मैं, इतने क्वेश्चन कर लिए तो इतना आइडिया हो गया। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन, इसमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, 10 या कॉट में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 10 ले रहा हूँ, 10 60 डिग्री सी डी अपॉन डी। अगले स्टेप में इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं, ठीक है। ये खींच के ले जाऊँ उसमें 1060 √3, तुम्हारे पास सी डी कितना हो गया, एच हो गया, ठीक है, एच हो गया, और हमारे पास ये कितना हो गया, ये एक्स हो गया। इम्प्लाइज मैं एक्स को एच एक्सप्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पर, अब देखो मैं इसको एच को यहाँ लेता हूँ, तो ये एक्स को अगर लूँगा मैं, देखो ये देखना ज़रा इसके अंदर, ये है तरीका, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, तो ये √3 एक्स आ गया, और ये एच आ गया, तो ये एक्स ये नीचे चला जाएगा, ये अपॉन में आ रहा है, तो अपॉन में ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है रखने में। तो जब हमें ऑप्शन है तो हम यहाँ कर सकते हैं इसके अंदर, तो एच हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे 1 है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एच कितना हो गया, √3 एक्स हो गया, इस पर एक्स पे रूट नहीं है, ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अच्छा अब जो है ना, अब हमारे पास जो है ये हमारे पास ओके, अब आगे हम जो है इसके अंदर, अब आगे इम्प्लाइज इन राइट ट्रायंगल एंड
इन राइट ट्रायंगल, दूसरा ले रहा हूँ ए ई बी, ओके, इसमें भी ले रहा हूँ। ये 30 के लिए बेस क्या है, एंगल 30 के लिए बेस क्या है, ई बी, क्योंकि चिपका हुआ है, एडजेसेंट साइड है। और 30 के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, यानी कि ए बी, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ई बी 30 के लिए ई बी का बेस है और ये परपेंडिकुलर, वही रिलेशन ले रहे हैं 10 वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 30 डिग्री और आपका ये ए बी, ठीक है, और ये ई बी। सुबह के 5 बज रहे हैं क्या, हाँ आज मैं लेट हो गया, वरना 3:30 बजे उठता हूँ मैं, देखो तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह पूरे करने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, मैं नेक्स्ट ईयर 9th वाले बच्चों के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो 10:30 कितना हो गया, ए बी अपॉन ई बी। अच्छा, ई बी इम्प्लाइज 10:30 कितना होता है, 1/√3, ठीक है, इक्वल टू ए बी हमारे पास क्या है, एच है, और यहाँ पर ई बी हमें कितना है, 80 - x, कितना 80 - x। अच्छा, अब मैंने क्या है कि मैं h की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, मैं क्या h की वैल्यू यहाँ से उठा करके रख सकता हूँ। मैं लिख दूंगा ये फ्रॉम फर्स्ट से आया मेरे पास ये, तो इम्प्लाइज होता है एरो बना करके ऐसे करके, ठीक है ना। तो आपका ये यानी कि आप, मैं नीचे लिखने की आप जैसे मर्जी आप कर सकते हो, लेकिन इक्वल का साइन ऑलरेडी होगा तो अब इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं। देखो 1/√3, ये मैं h की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, तुमसे पूछ के रख रहा हूँ मैं, गलती होगी तो आपका नाम लगा दूंगा मैं। देखो कहता है h कितना √3x और ये कितना हो गया 80 - x, यहाँ लिख दिया जी, फ्रॉम 1 से उठाया जी हमने, कहाँ से उठाया, फ्रॉम 1 से। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इससे करूँगा तो ये 3x आ जाएगा, आपको पता है ना, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया ये आपका 3x हो गया और ये 80 - x हो गया, 80 - x हो गया। इम्प्लाइज आपको पता ही है कि x यहाँ ले लूँ मैं, 3x + x, ये कितना हो गया 80, ये तो कितना हो गया 4x, कितना हो गया 4x, और ये 80, और ये x नीचे आ गया, ठीक है, ये 80, ये 4 नीचे आ गया 20, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, इम्प्लाइज x हमारे पास आ गया 20 मीटर, तो हमने इसे बॉक्स में डाल दिया, ये तरकीब होती है। अच्छा, आगे हमारे पास ये आ गया ना, अब ये जो है ना 20 आ गया, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ इसके अंदर ये, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया, सो इम्प्लाइज, सो वी हैव, ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, डी ई हमारे पास हो गया, डी ई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 20 मीटर, और हमारे पास ई बी कितना है, एंड ई बी हमारे पास कितना है बच्चों, ई बी है 80 - x, ठीक है। तो ये 80 - 20 कितना हो गया 60 मीटर। तो इम्प्लाइज ई बी हमारे पास कितना हो गया, ई बी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है दोनों की दोनों ये, अब हमारे पास 80 आ गया, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर का साइन बना देना। सो डी ई हमारे पास आ गया, डी आ गया हमारे पास 20 मीटर, एक साथ आप लिख दो, ई बी हमारे पास आ गया 80 मीटर, और इसे बॉक्स में डाल देना। आंसर में तो एंड में लिख ही देना, लेकिन बॉक्स में डालना ज़रूरी होता है, बॉक्स में डालना ज़रूरी होता है। तो ई बी, तो हमारे पास एक्स वैल्यू 20 आ गई। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये एक्स वैल्यू यहाँ रख देते हैं, हमारे पास एच भी आ जाएगा, दोनों पोल की हाइट आ जाएगी, एक की आगे दूसरी, दोनों इक्वल हाइट के हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 हमारे पास ये नहीं, एच √3x, √3x कितना है 20, ठीक है। तो हमारे पास h कितना आ गया बच्चों, इम्प्लाइज h आ गया 20√3 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये h आ गया, तो लिख देना देयरफॉर हाइट ऑफ ईच पोल आप लिख देना इसके अंदर। तो आपका आंसर मैं चेक करूँ इसमें, ये आ गया 20√3, और ये 20 मीटर 60 मीटर, 20 मीटर 60 मीटर दोनों बीच की हाइट आ गई। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ई, वो एक पोल से तो 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, एक पर है 60 मीटर की डिस्टेंस पर। ये आंसर सही है हमारा, तो हमारा आंसर ये सही है, ओके। और ये पोल ऑफ ईच हाइट
हाइट, ठीक है, पोल ऑफ ईच हाइट इक्वल टू दिस, ये भी आंसर सही आप लिख देना उसके अंदर। ओके, तो बस आप पढ़ो और मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, इसे कॉपी करो आप। और इंग्लिश के लिए परफेक्ट मैथ इंग्लिश, उसमें आप सब्सक्राइब कर लेना। ये मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने पूरी कर दी है। इंग्लिश सीखो आप, ज़रूरी है वो, लेकर आ जाओ। और मैं ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। मैं 11वां क्वेश्चन कर रहा हूँ।